मैं एक फ़ीमेल एथलीट के बारे में आपको बताऊंगा जिनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। वो हादसा क्या था, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। शी हैड अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट इन 1969। उनके साथ एक हादसा पेश आया। उनका एक्सीडेंट हुआ 1969 में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। और उनसे क्या उनको नुकसान पहुंचा? शी वॉज शी वॉज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और फिर वो पैरालाइज्ड हो गई वेस्ट डाउन। तो ये एक ऐसा हादसा है, ये हादसा इंसान को इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिज़िकली तो उनको नुकसान पहुंच गया था। इस हादसे से बाहर आना, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खुद सोचिए, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो और वो इतना शदीद हो जिससे वो पैरालाइज भी हो जाए वेस्ट डाउन। तो फिर एक फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारे। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मोटिवेशन जो था वो का बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी। उन्हें पता था कि लाइफ की तरफ से एक चैलेंज आया है उनको। तो उन्होंने उन चैलेंजेस से किस तरह मुकाबला किया, किस तरह उन चैलेंजेस से लड़ी, किस तरह अपने टारगेट्स अचीव किए, किस तरह लाइफ के अंदर वो कर दिखाया जो कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हिम्मत इंसान को बहुत आगे लेकर चली, बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाता है। अगर आपके साथ हिम्मत है, आपके पास अपने ऊपर भरोसा है, सबसे पहले ये बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इनको अपने ऊपर भरोसा था। फिर उन्होंने क्या किया ये भी ज़रा नोट कर लें। शी वॉज अवॉर्डेड शी वॉज अवॉर्डेड विद MBE। ये कौन सा अवार्ड है? द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये जो है द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इनको फिर ये मिला। अब इनके बारे में उन्होंने अपना करियर कहाँ से शुरू किया, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की, किस मैदान में की, मैं इस बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बताता चलूं कि इनका क्या नाम है। इनका नाम है नेरोली सूजन फेयरहॉल। तो आज का मेरा टॉपिक है, वो है नेरोली सूजन फेयरहॉल के बारे में। Nerali Susan Fairhall was a New Zealand athlete who was the first
paraplegic competitor in the Olympic Games? Nerali Susan Fairhall was a New Zealand athlete who was the first paraplegic competitor in the Olympic Games. ये न्यूजीलैंड की एक एथलीट थी जो कि फर्स्ट पैराप्लीजिक कंपेटिटर थी ओलंपिक गेम्स में. इनकी अब क्या अचीवमेंट्स थी? नेरली सूजन फेयरहॉल वन गोल्ड, इन्होंने गोल्ड जीता व्हेन आर्चरी was first introduced to the Commonwealth Games in Brisbane in 1982. इन्होंने गोल्ड जीता आर्चरी में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने शिरकत की, तब इन्होंने गोल्ड जीता ब्रिस्बेन में 1982 में. शी वन गोल्ड व्हेन आर्चरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ब्रिस्बेन इन 1982. 1969 में उनके साथ हादसा हुआ. उन्होंने मुसलसल मेहनत की और उस मेहनत का इनको ये सिला मिला कि इन्होंने गोल्ड विन किया. She was a national champion for many years. ये नेशनल चैंपियन भी काफ़ी सालों तक रही. इसके अलावा इन्होंने शी पार्टिसिपेटेड इन 4 समर पैरालंपिक्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन्होंने 4 समर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया 1972 में पहली बार, फिर 1980, 1988 एंड 2000. इन्होंने 4 दफ़ा समर पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया. She competed in track and field athletics. इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में मुकाबला किया इन 1972. 1972 में इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में मुकाबला किया. उसके बाद शी कम्पीटेड इन बोथ ट्रैक एंड फील्ड and archery in 1980. 1980 में इन्होंने बोथ ट्रैक एंड फील्ड एंड आर्चरी में हिस्सा लिया. उसके बाद शी कम्पीटेड इन आर्चरी ओनली in 1988 and 2000 Paralympics. इन्होंने सबसे पहले 1972 में हिस्सा लिया ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में. उनके बाद इन्होंने शी कम्पीटेड इन बोथ ट्रैक एंड फील्ड एंड आर्चरी दोनों में हिस्सा लिया 1980 में. फिर शी कम्पीटेड इन आर्चरी ओनली इन 1988 एंड 2000 पैरालंपिक्स में इन्होंने सिर्फ आर्चरी में हिस्सा लिया. यहां पर एक बात अहम है, इन्होंने 1980 में जब हिस्सा लिया ट्रैक एंड फील्ड एंड आर्चरी में, तो उन्होंने आर्चरी में 1980 में गोल्ड मेडल लिया.
She won gold medal in archery in 1980 Summer Paralympics. इन्होंने आर्चरी में 1980 समर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया। इसके अलावा ये नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। फर्स्ट न्यूजीलैंड एथलीट थी, was a New Zealand athlete who was the first paraplegic competitor in the Olympics games. इनको MBE अवार्ड भी मिला है। गोल्ड मेडल वो गोल्ड जीत चुकी हैं 1982 में, और इसके साथ साथ बाकी अचीवमेंट्स इनकी मैंने आपको बता दी हैं। ये इन्होंने अपने हादसे को, इस एक्सीडेंट को अपने लिए रुकावट नहीं बनाई, बल्कि हिम्मत नहीं हारी, मज़ीद आगे गई और ये अचीवमेंट्स को आज हम याद करते हैं। हिम्मत और सेल्फ जो अपने ऊपर भरोसा है, ये बहुत बड़ी बात है। इनसे हमें यही सबक मिलता है कि अगर इंसान के साथ हिम्मत है, भरोसा है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो वो लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स कर सकता है। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।